हेलो एंड वेलकम टू द ऑलिव बोर्ड। मैं विजय सर और मेरे साथ हैं सोनू सर। और टॉपिक आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी CGL 2023 और 24 में सर कितनी होने वाली है। काफ़ी हॉट टॉपिक है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। वो सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं देख पा रहा था कि 2022 और 23 वाला जो आपका CGL मेंस जो हुआ था उसके भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इसका जो मेंस का रिजल्ट आने वाला है वो कब है। तो वो सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो मेन कंसर्न यही है कि सर अभी मेंस हो चुका है, CHSL आपका ये CHSL का प्री आपका हो ही चुका है 9 से 21 जो हुआ था। अब आगे क्या करें, काफ़ी बच्चे इसी असमंजस में हैं। सर थोड़ा सा एक गाइड कर देंगे तो फिर चीज़ें आगे स्मूथली रन हो जाएंगी। तो चलते हैं एक बार सोनू सर के साथ, तो जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आगे नंबर ऑफ वैकेंसी CGL में कितनी रहने वाली हैं और साथ ही साथ अब आगे किस तरह से इंसान को एक रणनीति के दायरे में रह के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आता ज़्यादातर सबको बराबर ही है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। कोई बच्चा एक सिलेक्ट हो रहा है कोई नहीं हो रहा, वो बाउंड्री केस होता है। एक नंबर पे ही हज़ारों लाखों बच्चे इस साइड रहते हैं और एक ही नंबर पे वो सेलेक्टेड साइड पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो अब एक एक दो दो नंबर को बचाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से जो है आपका CGL मेंस जो दे के आए हो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो घबराने की उतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान के सामने ना अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपका 2400 ग्रेड पे में निकलता, अभी आप 4200 और 4600 में निकालो, ये होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो ग्रुप D में भी सिलेक्ट नहीं हुए और बाद में इंस्पेक्टर, मेरी जानकारी में ही बहुत सारे लोग हैं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे सोनू सर से कि सर आगे किस तरीके से है, क्या वैकेंसी है, सारी चीज़ों को एक बार स्टेप बाय स्टेप चले। तो सोनू सर एक बार। तो देखिए अभी जो 22 में आप लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत लोगों की नौकरी लग जाएगी क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 37,000 प्लस वैकेंसी है, तो काफ़ी लोग की नौकरी लग जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 23 का अब इंतज़ार करना स्टार्ट कर दिया होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पेपर हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा उनको एक अनुभूति होने लग गया है इन चीज़ों का। और काफ़ी हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो कि 23 का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक अगर हम एक्सपेक्टेड वैकेंसी की बात करें, क्योंकि अब 2022 में ऑलरेडी बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। SSC के हिस्ट्री में इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं हुई थी। मुझे और इस ऐसा बार लगता है सर 3-4 साल का भी जोड़ लें तो इतनी वैकेंसी नहीं है, टोटल भी नहीं नहीं है बिल्कुल। तो 22 में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर की वैकेंसी आ गई। तो अब 23 में कब आएगी? अब देखो 23 का जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल को अभी है कि 1 अप्रैल को आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा और जून जुलाई में एक्सपेक्टेड एक टेंटेटिव डेट दिया गया है कि एग्जामिनेशन आपका उस समय होगा। लेकिन अब वैकेंसी कितनी हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है इस बार CGL के अंदर में, उसके बारे में जानते हैं। बाकी ये यहाँ पर कैलेंडर के अनुसार Tier 1 है ना, अभी जो 1 अप्रैल को है वो नोटिफिकेशन आना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप वगैरह होगा मई तक, और उसके बाद जून जुलाई में टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो कॉलम है पूरा का पूरा वो CGL के ऊपर आपका कैलेंडर के अंदर में दिया हुआ है। लेकिन अब वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इस वीडियो में। लेकिन अगर मैं सर इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आप जैसा पता ही है सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी जो आने वाली थी वो आने वाली थी 17 मई में, सॉरी 17 मई में नहीं, 25 के आसपास, 24 फरवरी के आसपास आने वाली थी। लेकिन किसी वजह से ये कब आई थी आपकी मार्च में, कुछ लेट हुई थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपका कैलेंडर थोड़ा SSC का ना हल्का फुल्का सा लेट चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है MTS का एग्ज़ाम होने वाला है। तो MTS का एग्जाम होने वाला है तो उसकी वजह से भी चीजें, लेकिन अभी जो डेट है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, 1 अप्रैल को ही लेके चलेंगे हम। थोड़ा बहुत प्लस माइनस बहुत ज्यादा नहीं होगा, 1-2 दिन हो सकता है कि आगे डेट बढ़ जाए, 2, 5, 10 कभी भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल में आ जाएगा ये कंफर्म है। ये भी हो सकता है कि 1 अप्रैल को ही दिख जाए, क्योंकि SSC है और SSC का भरोसा नहीं कर सकते। अब वो कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही रजनीकांत बन जाते हैं और कभी कभी एकदम से वो बैठ जाते हैं, तो वो अलग चीज है। बाकी हम एक बार देखो डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, उसके बारे में एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो 2023 बेसिकली, अब 2022 में जो है वो आपकी वैकेंसी 37,000 प्लस रही है। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से आने की संभावना बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है, मतलब क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा गया है, सुना गया है ना, कुछ डॉक्यूमेंट की के तरफ से
उसमें कि 2023 में कुछ वैकेंसीज ऐसे थे जिसको 2022 में मर्ज कर इतनी बड़ी वैकेंसी लाया गया था, तो वो वैकेंसी फिर 2023 में क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से कुछ डिपार्टमेंट के अनुसार अभी तक टिल डेट अगर हम बात करें मार्च 2023 की, तो मार्च 2023 तक में टिल डेट जो वैकेंसी अभी तक जो रिपोर्टेड है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट की तरफ से, वो नोट करके मैंने आया हूँ, जो 4600 ग्रेड पे वाला जितनी भी वैकेंसी है ना, जो ऑफिसर्स वाले जितनी वैकेंसीज आते हैं 4600 वाले में अभी तक जो रिपोर्टेड हुए हैं वो करीबन 3000 के आसपास हुए हैं, है ना। ये अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ फिगर कि 3000 के आसपास अभी तक रिपोर्टेड है। बहुत सारी रीजन्स हैं, सारे रीजन्स को मिलाकर अभी तक की वैकेंसी 4600 ग्रेड पे में 3000 के आसपास रिपोर्टेड अभी तक है। उसके बाद अगर हम बात करें जेएसओ का, तो जेएसओ वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास जो है वो रिपोर्टेड है, 100 प्लस। वो अभी बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे चीज़ें पता चलेगी डिपार्टमेंट के द्वारा वो चीज़ें दी जाएगी डाटा, तो वो बढ़ेगा, बेशक बढ़ने वाला है। और अगर हम बात करें वहाँ पर जो टीए की वैकेंसी आती है और प्लस साथ में यहाँ पर टीए सीबीडीटी वाला वैकेंसी, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट अभी तक हुआ है ये करीबन 600 के आसपास रिपोर्ट हुआ है। ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ ना, ये नंबर पूरे रीजन्स को मिलाकर है जो अभी तक ने रिपोर्ट किया है। अभी कई सारे हैं जो रिपोर्ट आना बाकी है जिसके तरफ से। अब अगर हम सीबीडीटी की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 500 प्लस जो है वो रिपोर्ट हो चुका है ना, 500-600 के बीच में कुछ रिपोर्ट हुआ है नंबर। तो बेसिकली अगर हम अप्रॉक्स बात करें अभी तक टिल डेट रिपोर्टेड वैकेंसी जो है सारी डिपार्टमेंट की तरफ से रीजन वाइज, बहुत सारे डिपार्टमेंट रीजन अभी बाकी हैं जिसके थ्रू ये डाटा अभी आना है, तो उसके हिसाब से अभी तक वैकेंसी जो है वो 4000 प्लस गया है, 4000 प्लस अभी गया है। लेकिन अभी बहुत सारी आने हैं, अभी नोटिफिकेशन आएगा, चीज़ें डिपार्टमेंट के थ्रू वो चीज़ें और भी क्लियर होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार वैकेंसी जो होगी 37,000 तो नहीं होगी, 30,000 प्लस भी नहीं होगी। जहाँ तक अप्रॉक्सीमेशन अगर लग रहा है तो वो वैकेंसी जो है वो 15,000 प्लस लग रहा है और अंडर 20,000 लग रहा है, 20,000 के अंदर, और 15,000 से ऊपर की वैकेंसी लग रही है। तो आप 15-17,000 के आसपास लेके चल सकते हैं। सर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि 15 से 20 के बीच भी वैकेंसी बहुत होती है, क्योंकि 37,000 में जितने भी पुराने लोग रहे होंगे ना, जो तैयारी कर रहे होंगे, वो सबका सिलेक्शन हो चुका होगा। अब जो ये बच्चे हैं वो सारे के सारे फ्रेशर होंगे जो इस साल स्टार्ट करेंगे तैयारी, तो आप भी उन्हीं का एक हिस्सा हो। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो, अभी से मतलब जो कहते हैं ना, जो पहले स्टार्ट करेगा वो कहीं ना कहीं एज ले लेता है चीज़ों में, तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो तो आपका सिलेक्शन इस साल पक्का है। क्योंकि एसएससी ने ये सोचने पे मजबूर कर दिया, इससे पहले लोग कम फॉर्म भरते थे एसएससी का, स्पेशली मैं बात करूं सीजीएल का, लेकिन जब से 37,000 वैकेंसी आई है तो हर किसी को ऐसा लग रहा है कि अब एसएससी ही भरने में फ़ायदा है। और एसएससी में फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि भैया इसका एसएससी का कैलेंडर बैंक की तरह फिक्स हो गया है। पहले 2-2 3-3 साल लगाता था, लेकिन अभी जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो भी कर देता है कभी कभी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें फिक्स हो गई है, एक साल में आपका सिलेक्शन दे के ज्वाइनिंग दे देता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसका एक जो सिलेबस का जो वो है क्राइटेरिया है, सिलेबस का जो पैटर्न है वो वही है जो आपका ज़्यादातर कंपटीशन में होता है। तो एक बार अगर एसएससी की तैयारी करेंगे तो आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा उसी में कवर अप हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जो कंपटीशन है ना, आप लोग को तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। बढ़ इसलिए गया है क्योंकि वैकेंसी अच्छी आ रही है एसएससी के अंदर में, और जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं वो सारे के सारे अब आपके एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, सीजीएल सीट वेस्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ 1-2 लाइन बोलना चाहूँगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ऑफिसर रैंक पर अभी पोस्टेड हो चुके हैं और वो अभी भी एग्ज़ाम देते हैं, वो डीवी के लिए जाते हैं और फिर वो ज्वाइन नहीं करते हैं। इससे जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, मान लो अगर हम मानते हैं 15,000 ही वैकेंसी आती है, तो उस 15,000 वैकेंसी के लिए है ना कितने लाख विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। इस बार 35-36 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था और फिर इस बार 30-32 लाख फिर से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बैठे हुए हैं ज़रूरतमंद जिनको नौकरी चाहिए, है ना, कुछ भी चाहिए। वो कहते हैं सर कुछ भी मिल जाए बस एसएससी के अंदर में। तो जो ऑलरेडी पोस्टेड है मेरे भाई साहब, है ना, मेरे बहनें, बड़ी बहनें जो भी हैं, जो ऑलरेडी ऑफिसर रैंक पर हैं, नौकरी कर रहे हैं, सही ग्रेड पे पर जॉब लग चुका है, वो डीवी में जाकर इन चीज़ों को वेस्ट मत कीजिए। जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़रूरी है नौकरी की, तो वो उनको करने दीजिए थोड़ा सा। आप लोगों को पता है बेटा, एसएससी वेटिंग लिस्ट तो निकालता नहीं है रेलवे की तरह,
जो वैकेंसी आपकी खाली हो जाती है वो सिलेक्शन पोस्ट जो वाले होते हैं ना, हम्म। वो वही वैकेंसी होती है, जैसे 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन पे, उसकी भरपाई जो होती है वो सिलेक्शन पोस्ट के द्वारा होती है। लेकिन इससे अच्छा है कि आप हाँ। अगर किसी चीज़ को मान लीजिए अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, हाँ। पर अगर आप वैसे ही ऑलरेडी उस पोस्ट पे हैं दिखाने और के लिए। मतलब नाक की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे का नुकसान हो रहा है। तो एज ए ह्यूमनिटी, इंसानियत के नाते, इंसान के सबसे पहले तो हम इंसान ही है ना, बिल्कुल। बाकी चीज़ें तो बाद में है। तो उसके नाते थोड़ा सा और लोगों का भी ध्यान रखते हुए, तो उस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और दूसरे का नुकसान हो जाएगा, तो इस पे भी ये थोड़ा बोलने से सोचना क्या फायदा है कि हमने 5 बार सीजीएल निकाल लिया है ना, जब आप नौकरी वही करेंगे सेम, तो हमें 5 बार सीजीएल निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको मतलब कोई मेडल नहीं मिलेगा सरकार की लेकिन तरफ से इस बात एक्स्ट्रा। में एक बार मैं ये बोलूंगा कि सर ने जो बताया 15 से 20, इसमें घबराने की कोई बात हाँ। नहीं है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। इस बार तो वैसे भी पहले क्या होता था, जो यूपी बिहार के जो लोग होते थे, मैथ और इंग्लिश अच्छी होती थी तभी बिल्कुल। सेलेक्ट हो पाते थे। अब तो सब कुछ लेकिन चाहिए। इस बार क्या है कि सब कुछ चाहिए आप लोगों का, मतलब टोटल भगवान ने सुन लिया और ये सिलेबस जो है उस तरह से मॉडिफाई इक्वल हो ग्राउंड गया सबको दिया कि गया है। सबको अब तो ये है कि सिर्फ आपको मेहनत ही करनी है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस साल वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी और अच्छी वैकेंसी लग जाइए बस अब। अगर आप तैयारी करते हो, अभी से करते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ठीक है सर, हाँ। यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।